फ्रेंड्स, मैं हूँ वैभव फ्रॉम वैभव धोंडे प्रोडक्शंस और स्वागत है आप लोगों का मेरे रीटचिंग सीरीज़ के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन रीटचिंग टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है रीटचिंग के लिए और इस टेक्निक को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में वो इमेज ओपन है, तो इसी इमेज पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो ये इमेज को मैंने जो है कलर करेक्ट किया है और एक्सपोजर एडजस्ट किया है मेरे फर्स्ट रीटचिंग के वीडियोस में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू प्रोसेस रॉ इमेजेस को कैसे प्रोसेस करना है और उसे प्रिपेयर करना है रीटचिंग के लिए। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इमेज का जो है क्लीन अप किया है और वो मैंने किया है क्लोन स्टैम्प टूल, हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करके। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है रीटचिंग सीरीज़ का, तो वो भी अगर वीडियो आपको देखना है या फिर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो चेकआउट करना। उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन गाइज बहुत ही अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है रीटचिंग में, और उसी वजह से ये एक वन ऑफ द फेमस टेक्निक है रीटचिंग की। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के साथ शुरू करने से पहले गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे इमेज पे देख रहे होंगे, अगर मैं इमेज को जूम इन कर देता हूँ, ये मॉडल का जो फेस पे एरिया पे अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोग इमेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो दो पार्ट्स क्या है? वो दो पार्ट्स होते हैं दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज। अभी उन फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है? एक इमेज में दो फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। वो है, एक होता है डिटेल्स, यानी कि जो टेक्सचर होता है, हमारे स्किन का टेक्सचर, हमारे जो हेयर का टेक्सचर, जो वो ये सब अलग अलग डिटेल टेक्सचर्स जो होते हैं, वो होती है एक फ्रीक्वेंसी। और दूसरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो होती है कलर, यानी कि अगर हेयर पे जो कौन सा कलर है वो, अगर आप लोग डिटेल्स जो है वो अगर अवॉइड करोगे तो इमेज में बचता है सिर्फ कलर, तो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेसिकली इमेज को इन दो फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करना मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। इन दो डिवाइड फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग इंडिविजुअली काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग टेक्सचर रिटेन करके सिर्फ कलर पे भी काम कर सकते हैं और कलर रिटेन करके हम लोग टेक्सचर पे भी काम कर सकते हैं। इसी वजह से ये टेक्निक बहुत एडवांस है गाइज, और रीटचिंग में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। किसी भी तरह की रीटचिंग हो, स्किन रीटचिंग हो, प्रोडक्ट रीटचिंग हो, फैशन रीटचिंग हो, पोर्ट्रेट रीटचिंग हो। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्निक को किसी भी इमेज में। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ इमेज को। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इमेज को जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेयर, यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बनी हुई है जो कि है हमारी क्लीनअप की। तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर लेते हैं, इस इमेज का एक हम लोग स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, तो उससे हम लोग को एक स्टैम्प विजिबल लेयर मिल जाएगी। उसको हम लोग नाम देंगे लो। मैं टाइप कर लेता हूँ गाइस, लो फ्रीक्वेंसी, जो कि होगी हमारी सिर्फ कलर डिटेल्स। ओके, तो उसी को हम लोग एक बार वापस कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे उसकी कॉपी बन जाएगी और उसको हम लोग नाम देंगे हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा टेक्सचर डिटेल। इस लेयर पे हमारा सिर्फ टेक्सचर होगा। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस हाई लेयर को हाइड कर दूंगा और लो लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। और लो लेयर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा फिल्टर्स में और ब्लर्स में जाऊँगा और वहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा गाउसियन ब्लर। उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई भी एक रेडियस फिक्स करने से पहले मैं इमेज को जूम इन कर लूँगा जहाँ पे मुझे टेक्सचर दिखाई देगा स्किन का। तो मैं उससे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँगा कि मुझे कितना टेक्सचर जो है इमेज को ब्लर करना है, यानी कि मुझे सिर्फ कितना कलर डिटेल चाहिए वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, इमेज को जूम इन करने के बाद मैं इमेज को देखते रहूँगा और यहाँ पे मैं स्लाइडर आगे पुल करता रहूँगा और देखूँगा कि इमेज कितनी ब्लर हो रही है और कितना मुझे ब्लर करने के बाद मुझे सिर्फ कलर्स दिख रहे हैं। टेक्सचर मैं सब यहाँ से इस लेयर से हटा रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखूँगा अभी तक मुझे यहाँ पे अगर मॉडल के चीक बोन्स पे यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा बहुत टेक्सचर दिख रहा है, तो मैं और थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा दूँगा। और अभी देखूँगा अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इस एरिया पे जो चीक बोन्स है वहाँ पे टेक्सचर मुझे दिख रहा है, तो मैं और थोड़ा सा टेक्सचर ये रेडियस अप करूँगा। और यहाँ पे देखूँगा कि 8.2 रेडियस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये ओवरऑल इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है, तो उतना भी मुझे ब्लर नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा बैक डाउन करूँगा और 6.2 में इसमें मैं फाइनल कर दूँगा। तो ओके प्रेस करूँगा तो ये इमेज हमारी ब्लर होगी। तो ये हो गई हमारी लो लेयर, यानी कि सिर्फ कलर डिटेल्स। यहाँ पे कोई टेक्सचर अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर हमारा कलर डिटेल्स है। तो अभी मैं क्या करूँगा, हाई लेयर को ऑन करूँगा और हाई लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इमेज पे और अप्लाई इमेज पे। तो अप्लाई इमेज पे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा सबट्रैक्ट, और लेयर में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा लो, और यहाँ पे स्केल रखूँगा मैं 2 और ऑफसेट में रखूँगा 128। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा जो सिर्फ टेक्सचर डिटेल्स है वो दिखेगा। अभी मैं ये ऑप्शंस आप लोग को बता देता हूँ। तो लेयर हम लोग को लो इसलिए सिलेक्ट करना है कि लो लेयर से हम लोग को क्या करना है, टेक्सचर सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड सिलेक्ट करूँगा सबट्रैक्ट। तो वो क्या करेगा, ये लो लेयर जो सिर्फ कलर है, कलर डिटेल्स हैं, उसको सबट्रैक्ट करेगा हमारी अभी की हाई लेयर से। तो क्या बचेगा, अगर हम लोग एक अच्छी जो प्योर इमेज से जिसमें हम लोग को कलर डिटेल है और टेक्सचर डिटेल है, उसमें से अगर हम लोग सिर्फ कलर जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ टेक्सचर डिटेल, यानी कि सिर्फ हमारी टेक्सचर बचेगा। ओके, और यहाँ पे जो स्केल है वो 2 है। तो ये फोटोशॉप का कुछ अल्गोरिदम है, उसको जैसे कि वैसे ही हम लोग को 2 सिलेक्ट यहाँ पे एंटर करना है। और ऑफसेट 28, वो ये 2 वैल्यूज़ हैं वो स्टैंडर्ड है, वो आपको वैसे की वैसे ही रखनी है, वो उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। 128 ये एक जो हमारी ग्रे वैल्यू है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल इमेज ग्रे है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ओके प्रेस कर लेंगे और ये हो गया हमारा सिर्फ टेक्सचर डिटेल, जो कि होगी हमारी हाई लेयर। अभी हम लोग को क्या करना है, इमेज को हम लोग को नॉर्मल दिखे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लीनियर लाइट सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वो जो 128 वैल्यू हम लोग ने सिलेक्ट की थी, उससे वो ओवरऑल इमेज जो है वो ग्रे हो रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, और ये सभी जो ब्लेंडिंग मोड्स है वो क्या करते हैं, ग्रे कलर को हाइड कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लीनियर लाइट सिलेक्ट कर देते हैं तो ये इमेज ओवरऑल हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है वैसे की वैसी हो जाएगी। अभी मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं यहाँ पे फोल्डर पे, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ FS, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। अगर मैं इस फोल्डर को ऑन एंड ऑफ कर दूंगा तो अगर आप देखोगे इमेज में कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे। मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इमेज में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। तो अभी हम लोग कैसे काम करेंगे इस फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पे, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को टेक्सचर डिटेल्स पे काम करना है, टेक्सचर वाली लेयर पे काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ, तो ये हमारा टेक्सचर डिटेल है और यहाँ पे हम लोग को टेक्सचर में थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं। तो वो अगर हम लोग को टेक्सचर वहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। अभी क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे कैसे करना है हम लोग, अगर हम लोग हाई लेयर पे हैं तो वहाँ पे सैम्पल जो है हम लोग को सिर्फ करंट लेयर करना है। यहाँ से सैम्पल हम लोग को करंट लेयर करना है, फ्लो 100%, ओपेसिटी 100%, और मोड यहाँ पे नॉर्मल ही रखना है। तो इस वैल्यूज़ के साथ हम लोग को क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करना है। अभी हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं यहाँ से
अल्ट प्रेस करूँगा, थोड़ा सा ब्रश साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, अल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं टेक्सचर कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ से वो टेक्सचर कॉपी हो रहा है और यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो अभी आप लोग वापस एक बार करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो वो टेक्सचर कॉपी हो रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे टेक्सचर कॉपी करूँगा और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि टेक्सचर प्रॉपर नहीं है तो मैं उसके नज़दीक वाला एरिया सिलेक्ट करूँगा टेक्सचर के लिए और फिर वहाँ पे पेस्ट करूँगा क्लोन स्टैम्प टूल से। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे टेक्सचर जो है जिस जिस एरिया में टेक्सचर नहीं है वहाँ पे टेक्सचर ऐड करूँगा। अभी ये वाला टेक्सचर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है सराउंडिंग से। तो मैं क्या करूँगा, सराउंडिंग से टेक्सचर उठा लूँगा और वहाँ पे पेस्ट करूँगा और इस वाले एरिया पे ऐसे यहाँ से मैं टेक्सचर कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। तो इस तरह से मैं ओवरऑल इमेज का जो है टेक्सचर कॉपी पेस्ट करके एक इमेज को प्रॉपर लुक प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो मैंने मोस्ट ऑफ जो टेक्सचर का क्लीनअप है वो कर दिया है। तो हाई लेयर जो कि हमारी टेक्सचर लेयर है, तो उस पे हम लोग जो है टेक्सचर क्लीनअप का काम कर सकते हो। आप अगर किसी जगह पे टेक्सचर मिसिंग है तो आप उसके सराउंडिंग एरिया से आप टेक्सचर कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एरिया से यहाँ पे मैं टेक्सचर थोड़ा कॉपी करूँगा इस तरह से। तो आपको लगता है कि किसी जगह पे टेक्सचर मिसिंग है तो वहाँ पे आप जो है टेक्सचर ऐड कर सकते हो। तो ये है एडवांटेज एक हमारी टेक्सचर लेयर अलग से और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे होने से। हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग लेयर पे काम कर सकते हैं। तो अभी चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी की तरफ जो कि है हमारी लो लेयर। तो ये हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं लो लेयर। अभी यहाँ पे लो लेयर का काम क्या होता है, अगर मैं ये हाई लेयर हाइड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली जो है एरियाज मोस्टली पूरी इमेज जो है ब्लर्ड आउट हो चुकी है और हमें सिर्फ कलर डिटेल्स मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमें हार्श ट्रांजिशंस दिख रहे हैं कलर में, उन ट्रांजिशंस को हम लोग को स्मूथ आउट करना है। जैसे कि ये वाला हार्श एरिया है, यहाँ पे वाइट ब्राइट एरिया है और सडनली थोड़ा सा डार्क एरिया है, यहाँ पे थोड़े से डार्क एरियाज है। तो इन सब को, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी डार्क एरिया, ये वाला एरिया आईज़ के सराउंडिंग का जो एरिया है आई मेकअप के, यहाँ पे वहाँ वो एरिया थोड़ा सा हम लोग को स्मूथ आउट करना है। और यहाँ पे फोरहेड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो डार्क और डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, वाइट उस डार्क स्पॉट के नेक्स्ट में ही ब्राइट स्पॉट्स है, वो सब हम लोग को इवन आउट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, हाई लेयर को अनेबल कर देता हूँ जिससे कि हम लोग को नॉर्मल इमेज दिखेगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं लैसो टूल सिलेक्ट करूँगा और जो एरिया हम लोग को ट्रांजिशन करना है वो एरिया हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला एरिया ट्रांजिशन मुझे स्मूथ आउट करना है, इसको मैं फेदर में थोड़ा सा कर दूंगा। सिलेक्शन को मैं फेदर कर दूंगा अबाउट लेट्स से 10 पिक्सल में फेदर आउट कर देता हूँ सिलेक्शन को। और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, फ़िल्टर जाऊँगा, ब्लर सिलेक्ट करूँगा और गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा मैं इसको ब्लर आउट करूँगा। ज़्यादा ब्लर आउट नहीं करना है, अगर ज़्यादा ब्लर आउट करोगे तो इमेज ऐसे डार्क हो जाएगी तो वो मैच नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग को जितना चाहिए, मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन है वहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके देखूँगा कि मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, उस हिसाब से मैं आगे जो रेडियस बढ़ाते जाऊँगा। तो ये
ओके 31 ज़्यादा हो रहा है, 22 भी ज़्यादा हो रहा है, 18 15 भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 के आसपास मुझे 10-11 के आसपास मुझे लग रहा है अच्छा आउटपुट मिल रहा है, तो ओके सिलेक्ट करूँगा और फिर डी सिलेक्ट करूँगा। तो अभी मैं वापस एक बार जो FS फोल्डर है उसको अनेबल डिसेबल करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस मिल रहा है। तो ये है प्रीवियस, तो स्लाइटली जो कलर है वो स्मूथ आउट हो चुका है। तो वापस एक बार मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो कलर थोड़े से स्मूथ आउट हो गए। और एक जगह पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो ये जो आई मेकअप का एरिया है उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और स्मूथ आउट कर लेते हैं। फेदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर दिया है, तो मैं जब भी अभी सिलेक्शन करूँगा तो 10 पिक्सल का फेदर ऐड होता ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं वापस एक बार फ़िल्टर में जाऊँगा और गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे ये प्रीवियस वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। अगर आपको सेम वैल्यूज़ पे काम करना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली आप जितने बार भी गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करेंगे वो आपको वैल्यू मिलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंज करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे 9.2 रखूँगा और प्रेस ओके करूँगा और फिर जो हमारी हाई लेयर है उसको एनेबल करूँगा। तो ये मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ, कंट्रोल डी, और वापस जो हमारी FS फोल्डर है उसको एनेबल डिसेबल करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रांजिशन स्मूथ हो चुका है अगर आप देखोगे। ओके, तो इसी तरह से मैं और एक दो जगह पे दिखा दूंगा। तो ये वाला एरिया हम लोग पकड़ लेते हैं, इस वाले को हम लोग को ट्रांजिशन करना है। तो इसको हम लोग इतने एरिया को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अगेन फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हायर वैल्यूज चूज़ करूँगा जिससे कि वो थोड़ा सा जो स्किन का जो कलर है वो और थोड़ा ज़्यादा मर्ज हो जाए। तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा वैल्यूज़, ओके 12.5 सिलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके प्रेस करूँगा और कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन डिसेबल कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मैं लेयर को जो है गॉसियन ब्लर एनेबल डिसेबल करके दिखाऊँगा। तो ये है पहले का और ये बाद में थोड़ा सा जो है स्मूथ आउट हो चुका है हमारी स्किन। ओके, तो मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशंस है, स्किन ट्रांजिशंस, उनको स्मूथ आउट कर दिया है। तो अभी हमारा जो है आउटपुट ऐसा दिख रहा है और ये था हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। यहाँ पे स्किन स्मूथ भी हो चुकी है, बट हम लोग ने जितना हो सके उतना टेक्सचर भी हम लोग ने प्रिजर्व करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोगों को और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।